राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे द्रौपदी की कथा। जानते हैं द्रौपदी कौन थी? वे पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। द्रौपदी का जन्म बहुत अद्भुत तरीके से हुआ था। एक समय जब राजा द्रुपद हवन कर रहे थे, तभी अग्निकुंड से ही द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी बहुत सुंदर, बुद्धिमान, तेजस्विनी, साहसी और धर्मप्रिय तो थी ही, और उनके प्रत्येक अंग में से नील कमल की सुगंध आती थी। इसीलिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का विचार किया, जहां उन्होंने अनेक राजकुमारों को आमंत्रित किया और उनके भाई धृष्टद्युम्न ने धनुर्विद्या की प्रतियोगिता भी रची। उस कठिन प्रतियोगिता को अर्जुन ने लक्ष्य भेद से जीत लिया और द्रौपदी का वरण किया। फिर आगे चलकर माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हो गया। इस प्रकार वो पांचों पांडवों की पत्नी बनी और वे सबके साथ समान प्रेम और निष्ठा से रहने लगी। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत गहरा और अटूट प्रेम और विश्वास था। वे उन्हें अपना सखा यानी कि मित्र, रक्षक और मार्गदर्शक भी मानती थी। उनकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, वे सच्चे मन से कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती थी। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ से जुआ खेलने के लिए बुलाया। दुर्योधन के मामा शकुनी चालाकी से पासे चलते थे, जिसके कारण जुए के दांव में युधिष्ठिर धन, राज्य सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि स्वयं को, भाइयों को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाकर वे सब कुछ हार गए। अब दुर्योधन पांचों भाइयों को अपना दास और द्रौपदी को दासी बुलाने लगा। उसने आज्ञा दी कि भरी सभा में द्रौपदी को दासी बनाकर लाया जाए। दुर्योधन के भाई दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उनका अपमान करते हुए लेकर आया। दुर्योधन ने दुशासन को तो आज्ञा भी दे दी कि तू इस द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दे और नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा। दुशासन राज सभा में गुरुजनों और बड़े बूढ़ों के सामने ही द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। बड़ी निर्दयता से द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी को अपने पतियों, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों पर सब पर भरोसा था। वह सभी से मदद मांगने लगी, सबसे विनती करने लगी, परंतु युधिष्ठिर के जुए में हार जाने के कारण कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। सभी मौन रहे, आंखें झुका कर बैठे रहे। उनकी आशा टूट गई। द्रौपदी अब समझ गई कि यहाँ कोई उनकी लाज बचाने वाला नहीं है। तभी उन्होंने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और सच्चे हृदय से पुकार करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे गोपीजन वल्लभ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं? हे केशव, हे नाथ मेरी रक्षा करो। गोविंद मुझे बचा लो, कौरवों के बीच में मैं असहाय हूँ। हे गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर, दुख देखकर भगवान व्याकुल हो गए। उनसे ये अपमान सहा नहीं गया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और अपनी शैया, आसन सब कुछ छोड़कर वे पैदल ही दौड़कर चले आए। वे तो जैसे द्रौपदी की पुकार की प्रतीक्षा ही कर रहे थे और जैसे अंतर्यामी प्रभु वहाँ पहले से ही उपस्थित थे। भगवान ने फिर वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाई
दुशासन उनके वस्त्र खींचने लगा, पर द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। पूरी सभा साड़ियों से भर गई, पर वस्त्रों का अंत नहीं हुआ। दुशासन, जिसका बल हाथियों के समान था, साड़ियां खींचते खींचते थक गया, परंतु द्रौपदी के वस्त्र समाप्त नहीं हुए। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। जहां बड़े बड़े गुरुजन और महापुरुष द्रौपदी की सहायता न कर सके, वहां भगवान कृष्ण ने न केवल एक पुकार से शरणागत की रक्षा के लिए वस्त्र अवतार धारण करके द्रौपदी के धर्म की रक्षा की, भक्त वत्सल भगवान ने अपनी भक्त की लाज रखी, अपने प्रिय सखी की लाज बचाई। एक पुकार से भगवान इतने लालायित हो जाते हैं, उनसे अपने भक्तों का दुख सहा नहीं जाता। भक्त और शरणागत वत्सल भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।